जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। हम लोग तत्व सूत्र की कक्षाएं कर रहे हैं। 48 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं और अब हमने तीसरे अध्याय के भरत क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। आज आपकी 49वीं कक्षा है। 5 दिसंबर 2020 आज की डेट है। और कल की कक्षा में हमने भरत क्षेत्र और बाकी के जो जम्मू द्वीप में क्षेत्र हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था कि जम्मू द्वीप कितने व्यास का है और सभी जो उसके अंदर आने वाले क्षेत्र हैं यानी कि 7 क्षेत्र हैं वो क्रम से किस प्रकार से हैं। उनके मध्य में 6 पर्वत हैं, उनकी कितनी दूरी है, कितना विस्तार है और किस प्रकार से दूना दूना करते हुए वो 1 लाख योजन कुल मिलाकर हो जाते हैं। आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले अब तक हमने जो 26 सूत्र करे हैं उनका वाचन करेंगे। सबसे पहले सभी लोग मिलकर प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग 1 से लेके जो 26 सूत्र अब तक हमने किए हैं उनका वाचन करेंगे देख करके। साथ साथ उच्चारण अवश्य कीजिएगा। रत्न शर्करा बालुका पंख धूमतमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धो अध तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुखा संकलिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थया तेष्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्मूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्रा द्विद्रुविष्कम्भा पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विशिकम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरिविदे रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजिनः पूर्वा परायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरिमूले चतुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि
प्रथमो योजन सहस्त्रायाम तदर्थ विष्कंभो हृदय 10 योजना वगाह तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च तन निवासिन्यो देव्य श्रीहृधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितः ससामानिक परिषद का गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिध्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकला रक्ता रक्तोदा सरित स्तन मध्यगा द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्तु परगा 14 नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंध्व्यादयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शत विस्तारः 6 चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या। इस प्रकार से हमने 26 सूत्र अब तक किए थे। पहले कल की कक्षा का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने देखा था, परसों से हमने प्रारंभ किया कि भरत क्षेत्र कैसा होता है। भरत क्षेत्र के हमने आपको 6 भाग बताए थे। इस प्रकार से जो नीचे वाला हिस्सा है जम्मू द्वीप का वो भरत क्षेत्र होता है। उसमें बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 526 योजन सही 6/19 योजन उसका विस्तार है। इसके मध्य में एक विजयार्थ पर्वत बताया था और यहाँ से जो एक पद्म सरोवर होता है वहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक गंगा और एक सिंधु। एक नदी ऊपर की दिशा में हिमवान पर्वत के अगले भाग में हेमवत क्षेत्र में बहती है। ये 2 नदियाँ कहाँ बहती हैं? दक्षिण में भरत क्षेत्र में बहती हैं और जाकर कहाँ मिलती हैं? लवण समुद्र में मिलती हैं। यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 मलेच्छ खंड हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं मलेच्छ खंड? इन 2 नदियों की वजह से और विजयार्थ पर्वत के कारण ये 5 मलेच्छ खंड हो जाते हैं और मध्य में एक आर्य खंड हो जाता है। कौन सा खंड हो जाता है? यहाँ पर आर्य खंड हो जाता है। बाकी के 5 मलेच्छ खंड होते हैं। फिर एक चक्रवर्ती की सेना का उदाहरण दिया था और अर्ध चक्रवर्ती के बारे में भी बताया था कि अर्ध चक्रवर्ती तो नीचे के 3 खंडों का राजा होता है और जो चक्रवर्ती होता है वो सब इन सभी 6 खंडों का राजा हो जाता है। यहाँ से जब गंगा और सिंधु नदी लवण समुद्र में गिरती है तो ये चूंकि सरोवर है, जो पद्म सरोवर है, ये हिमवान पर्वत के ऊपर होता है। जब ये सरोवर का जल नीचे की तरफ आता है तो यहाँ मध्य भाग में आपके चार्ट में भी बना हुआ है, इस जगह यहाँ पर और ऐसे ही इस जगह जब सरोवर का जल पर्वत से नीचे की तरफ आता है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया था यहाँ पर आपके लिए कि ये नीचे वाला क्षेत्र है और ऊपर वाला पर्वत है, तो पर्वत से जैसे जल नीचे की तरफ तेजी से ऊपर से झरने की तरह गिरता है। आपने बहुत बार यहाँ पर भी पर्वतों पर देखा होगा कि जब कोई नदी बनती है तो ऊपर से जब जल गिरता है तो सीधे एक बहुत बड़ा जलप्रपात सा बन जाता है, एक झरना बन जाता है। तो ऐसा शास्त्रों में आया है, तिलोई परिणति में भी ऐसा वर्णन है कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े अरिहंत भगवानों की पद्मासन में विराजमान प्रतिमाएं हैं जो जटायुक्त है। ऐसी प्रतिमा यहाँ पर भी है और ऐसी इधर भी है। तो उस जटायुक्त प्रतिमा के ऊपर अरिहंत भगवानों की इसलिए कहा क्योंकि अकृत्रिम है
और उसमें किसी प्रकार का भी कोई चिन्ह नहीं होता है। जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, अनादिकाल से होते हैं, जिनको किसी ने नहीं बनाया, उनमें कोई तीर्थंकरों इत्यादि का चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि तीर्थंकर तो काल के परिवर्तन के साथ बार बार नए नए आते रहते हैं। और अरिहंत भगवान क्या होते हैं? एक प्रतीक होता है एक शांत मुद्रा का, ऐसी मुद्रा में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो इसलिए उस पर कोई भी चिन्ह नहीं होता। लेकिन ऐसा वर्णन आया है कि वो जो प्रतिमा है वो कैसी है? जटायुक्त है, और उसके ऊपर यहाँ से सरोवर का जल गिरता है। तो जब वो जल गिरता है, उसके बाद वहाँ से प्रतिमा से फिर नीचे वो नदी का जल आगे बढ़ता हुआ जाता है, और पहले मलेच्छ खंड में जाता है, उसके बाद जो विद्यार्थ पर्वत की कंदराएं यानी कि जो सुरंगें हैं वहाँ से निकलता हुआ, उसके बाद ये नीचे नीचे जा कर के आपका लवण समुद्र में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये गंगा नदी जब जाती है तो क्या करती है? यहाँ पर एक विभाग कर दिया, यहाँ कर दिया, और यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। ऐसे ही ये सिंधु नदी जाती है। तो ऐसा वर्णन आया है कि जब ये गंगा नदी भगवान के मस्तक पर ऊपर गिरती है और फिर नीचे जाती है, तो वहीं से अन्य मती धर्मों में ऐसा ले लिया, इस प्रतिमा को शंकर भगवान की प्रतिमा का स्वरूप बना दिया और कहा कि गंगा नदी शंकर जी के सर से ऊपर से अवतरित हुई है। तो ऐसा वर्णन आया है। एक तरह से अरिहंत भगवान की पद्मासन प्रतिमा को शंकर जी का स्वरूप दे दिया गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस गंगा नदी का नाम भी गंगा है, और उसी प्रकार से बिल्कुल इसकी संरचना है जैसा हमें सुनने को मिलता है। तो गंगा नदी जैसे उदाहरण आता है कि भागीरथी के कारण उत्पन्न हुई, जो अभी की वर्तमान नदी है, ऐसे उदाहरण आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इन्हीं शास्त्रों से वो चीज़ ली गई है, अन्य मतियों में ऐसा आया है। तो यहाँ पर ये भी आपको एक उदाहरण समझाने की दृष्टि से आवश्यक था। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर कौन सा खंड है? आर्य खंड है, और बाकी के कौन से खंड हैं? मलेच्छ खंड है। फिर कल हमने ये भी देखा था कि इसी आर्य खंड में जो 24 तीर्थंकर इत्यादि जो 63 सलाका पुरुष हैं, वो सभी यहीं आर्य खंड में होते हैं। और आज की कक्षा में हम इस आर्य खंड की चर्चा आगे करने वाले हैं कि इस आर्य खंड में किस प्रकार से कालों का परिवर्तन होता है। कल हमने और ये देखा था, एक सूत्र किया था 25वें नंबर का, कि जिसमें हमने उदाहरण लिया था कि भरत क्षेत्र 526 सही 6/19 योजन है, और जो 32वें सूत्र में बताया था कि 1 लाख को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे अगर 190 से, तो यह संख्या आ जाएगी। और फिर बताया 25वें सूत्र में कि आगे के पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने हैं। पहले क्षेत्र दूना होगा, क्षेत्र के बाद पर्वत दूना होगा, पर्वत से फिर क्षेत्र, और ये विदेहांता विदेह क्षेत्र तक ये दूने दूने होते जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि उत्तरा दक्षिण तुल्या, ये जो उत्तर के क्षेत्र हैं दक्षिण के क्षेत्र के समान हैं, यानी विदेह के बाद जो नील पर्वत है वो निषद के बराबर है। और ये हम दूने दूने करते चले गए, तो जो संख्या आई वो संख्या 1,90,000 योजन को भाग देंगे 190 से, तो क्या संख्या आ गई? फाइनली 1 लाख योजन की संख्या आ गई, जो हमें प्रारंभ के सूत्रों में बताया था कि जम्मू द्वीप का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लाख योजन है। बीच में जो विदेह क्षेत्र रह गया वो नीचे वाले क्षेत्र यानी कि निषद पर्वत से दूना है, ऐसे ही नील पर्वत जो ऊपर से आ रहा है उससे भी दूना है। इस विदेह क्षेत्र का एक ही है दूने की वजह से, लेकिन इसके पूर्व और पश्चिम 2 प्रकार से भाव हो जाते हैं। तो इसमें 16 इधर और 16 इधर, इस प्रकार से 32 विदेह क्षेत्र बन जाते हैं। उन 32 विदेह क्षेत्रों में सभी में, जैसे यहाँ पर 6 खंड बताए, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, ऐसे ही इन 32 की 32 विदेह क्षेत्रों में सभी के मध्य
एक एक विजयार्थ पर्वत होता है। और ऐसे ही गंगा सिंधु नदी इन सभी 32 की 32 विदेश क्षेत्र में होती है। और उन नदियों के कारण क्या हो जाता है, उसके 6 भाग हो जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे गंगा सिंधु नदी थी, ऐसे ही यहाँ पर हमने पूर्व और पश्चिम विधि में ऊपर नदियाँ पढ़ी, तो उन नदियों की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रत्येक में एक 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 विजयार्थ पर्वत होगा, अन्य अन्य नदियाँ होंगी। तो सभी में क्या होंगे, 32 की 32 विदेश क्षेत्र में 5 तो मलेच्छ खंड अलग अलग होंगे और एक एक आर्यखंड होगा। तो अभी हम जैसे 20 तीर्थंकरों का वर्णन करते हैं कि 20 तीर्थंकर हैं जो विदेश क्षेत्र में वर्तमान में हैं, तो वो कहाँ पर हैं, इन 32 क्षेत्रों के अंदर। और इनके अलावा कहाँ पर हो सकते हैं, अभी हम जब आगे ढाई द्वीप की चर्चा करेंगे तो इन 32, तो यहाँ पर जम्मू द्वीप की संरचना हो गई। इसी प्रकार से ढाई द्वीप में कुल मिलाकर 5 ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि ढाई द्वीप में पहला हो गया हमारा जम्मू द्वीप, उसके बाद घातकी खंड के 2 क्षेत्र हो गए और 2 आपके अर्ध पुष्कर द्वीप के हो गए। तो इस प्रकार से 5 मेरू पर्वत होते हैं, आगे की चर्चा में आएगा। उन सभी में ऐसी ही संरचना होती है और सभी में ऐसे ही 32 क्षेत्र होते हैं। तो उन सब के मिलाकर के उन 5 मेरू पर्वत में जो 32 गुणा 5 यानी कि प्रत्येक के 32 ऐसे क्षेत्र हैं, उन सभी में वर्तमान में कुल मिलाकर के 20 तीर्थंकर हैं। आगे आपको जब विदेश क्षेत्र का वर्णन आने वाला है तब बताएंगे। अभी हमने क्या देखा था कि गंगा और सिंधु नदी जब यहाँ सरोवर से गिरती हैं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बनाया है, आपकी पुस्तक में भी बना रहता है कि यहाँ क्या है, अरिहंत भगवानों की जटायुक्त एक प्रतिमा है जिस पे वो जल गिरता है। और ऐसा उसको मान लिया जाता है कि शंकर भगवान की जटा से क्या निकली है, गंगा नदी का अवतरण हुआ है। जबकि ये शंकर जी नहीं है, ये क्या है, अकृत्रिम, हमारे अकृत्रिम पद्मासन में विराजमान बहुत ही ऊंची प्रतिमा है। हाँ जी। तो इस प्रकार से हम आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। आर्यखंड तक आप पहुंच गए। अब आर्यखंड को समझने के लिए कि आर्यखंड में कैसे कैसे काल का परिवर्तन होता है, हम अगला 27वां सूत्र आज करेंगे। आपने बहुत बार प्रवचनों में एक शब्द सुना होगा, अवसर्पणी काल, सुना है? पंचम काल, पंचम काल की वजह से इतनी समस्याएं हैं, पंचम काल बहुत बुरा काल है। सुन रहे हैं ना आप लोग? टीवी पे भी आप देखते होंगे और आपके यहाँ लोग आते होंगे तो वहाँ पर भी आप सुनते होंगे, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, पंचम काल चल रहा है, पंचम काल। अब ये पंचम काल क्या चल रहा है, ये आचार्य महाराज ने 27वें सूत्र में आपको बताया है। उसको अच्छे से हम समझेंगे। भरत ऐरावतियो, भरत रावतियो, खत्म है क्या? रावतियो, वृद्धि ह्रासौ, हा के अंदर रा, ह्रासौ, यहां वृद्धि में दा बड़ा है या धा बड़ा है? धा बड़ा है, क्योंकि धा के ऊपर दा है।
वृद्धि, दा, दा क्या है, द छोटा है, ठीक है, और धा बड़ा है। वृद्धि, रा सौ, हा के अंदर रा, वृद्धि ह्रासौ, षट समयाभ्याम, षट समयाभ्याम, उत्सर्पिण्य, उत्सर्पिण्य, व सर्पिणीभ्याम, व सर्पिणीभ्याम। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, भरत ऐरावत्यो, है ना। ये कौन सा क्षेत्र का उदाहरण दिया था दक्षिण में, भरत क्षेत्र का। और कल की कक्षा में क्या बताया था कि भरत और ऐरावत क्षेत्र एक समान है, उत्तर दक्षिण तुल्या। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन बिल्कुल एक जैसा चलता है, उनकी संरचना एक जैसी है, बस नदियों के नाम बदल गए। यहाँ गंगा सिंधु थी, वहाँ रक्ता रक्तोदा हो गई ऊपर वाले में, है ना। कौन सी नदी हो गई ऐरावत में, रक्ता रक्तोदा हो गई, और उनके ऊपर वाले पर्वत का नाम उधर शिखरी हो गया और यहाँ पर हिमवान हो गया। लेकिन संरचना कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पर ऐसी है और उसमें कैसी है, इस प्रकार से है ना। उसमें उत्तर की तरफ लवण समुद्र है यहाँ पर, और इसमें दक्षिण की तरफ लवण समुद्र है जो भरत क्षेत्र है। ये ऐरावत क्षेत्र है, इसमें क्या है, बाहर लवण समुद्र ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है लवण समुद्र। बाकी बनावट बिल्कुल एक जैसी है, साइज एक जैसा है, नदियाँ एक बराबर हैं, विजयार्थ पर्वत एक बराबर है। ये भी 526 सही 6/19 योजन है, और ये भी 526 सही 6/19 योजन है। इसमें भी 5 मलेच्छ खंड है, इसमें भी 5 मलेच्छ खंड है। इसके भी मध्य में विजयार्थ पर्वत है, इसके भी मध्य में विजयार्थ पर्वत है। तो भरत और ऐरावत में क्षेत्र में बनावट एक जैसी है। आज अगर यहाँ पर ये तारीख चल रही है तो यही तारीख आपके ऐरावत पे चल रही होगी, है ना। हो सकता है, मतलब तारीख से मतलब है यहाँ पर मान लीजिए अभी क्रिश्चियन की वजह से ये वाली दिसंबर इस टाइप से डेट है, लेकिन जो सूर्य की दिशा है, जो ठंड यहाँ पर जैसे शीत ऋतु चल रही है, वही जिस समय सूर्य यहाँ पर आज उग रहा है, अस्त होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी समय वहाँ पर भी होगा। दिन और रात का भेद, सभी चीज़ें भरत और ऐरावत में कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अब यहाँ क्या कहा, वृद्धि ह्रासौ, यानी कि वृद्धि और ह्रास एक जैसे होते हैं। षट समयाभ्याम, यहाँ पर भ्याम तक लेंगे। षट का मतलब होता है 6, समय का मतलब एक तो समय हुआ जो 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग है, जिसका दोबारा भाग नहीं किया जा सकता। यहाँ समयाभ्याम का क्या मतलब है कि 6 प्रकार के समय, यानी कि 6 प्रकार के काल, जिसमें से कि एक काल है पंचम काल, जो हम बार बार बोलते हैं कि वर्तमान में हम पंचम काल में रहते हैं। तो षट समयाभ्याम, और यहाँ से ऊ ले लिया तो ऊ का मतलब क्या हुआ, उत्सर्पण। कहां तक लिया, उत्सर्पिण्य। उसके बाद यहां से अ ले लिया तो क्या बना, अवसर्पिणी। यहाँ का या का आ इधर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, उत्सर्पिणी। ये जो आधा णा है वो क्या हो जाएगा, जब अ इधर ले लेंगे तो उत्सर्पिणी,
और यहां से अ ले लिया तो क्या बन गया अवसर्पिणी। उसके बाद भ्याम, ये कंटिन्यूअस है। तो क्या बना कि जो 6 समय का काल है कैसा होता है, एक उत्सर्पणी काल होता है और एक अवसर्पणी काल होता है। इसको संधि विच्छेद करके लिखेंगे और इसको आज अच्छे से हम समझेंगे कि उत्सर्पणी क्या होता है, अवसर्पणी क्या होता है और 6 प्रकार से काल कैसे होते हैं, उनमें कैसे कैसे वृद्धि और ह्रास होता है। भरत ऐरावतियो, जैसे भरत क्षेत्र में मनुष्य हैं वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी मनुष्य हैं। यहाँ पर 10 लक्षण पर्व चलता है तो वहाँ पर भी चलता है। यहाँ पर सभी जैसे जीव हैं वहाँ पर भी हैं। यहाँ जितनी हाइट के मनुष्य हैं वहाँ भी उतनी हाइट के मनुष्य होंगे। सब चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। ये ऐरावत और भरत क्षेत्र सब ढाई द्वीप के अंदर हैं। मानुषोत्तर पर्वत तक सब जगह मनुष्य हैं। हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। हमारे जैसे ही दूसरे मनुष्य वहाँ पर हैं। हम यहाँ पर हैं, हमारी कॉपी वहाँ नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो, आप सोचो आप ही का स्वरूप वहाँ बैठा है। आप जैसे दूसरे जीव वहाँ बैठे होंगे और तत्वार्थ सूत्र की वहाँ पर भी कक्षा चल रही होगी, कोई वहाँ पर भी पढ़ा रहा होगा, तो सब चीज़ें एक जैसी चलती हैं। हमारा भरत क्षेत्र है ना, ऐसा अभी वर्णन आया है ना सारा। हमारे यहाँ पर जो तीर्थंकर हैं वो अलग हुए हैं और वहाँ के 24 तीर्थंकर अलग हुए हैं। जो आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान वाले तीर्थंकर हैं वो हमारे वाले भरत क्षेत्र के आर्यखंड के हैं। अभी जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, हम पिछले भवों में ऐरावत में जन्म ले चुके हैं, बहुत बार ले चुके हैं, भविष्य में भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन अभी जो 24 तीर्थंकरों का हम प्रतिदिन बात करते हैं वो किन की बात करते हैं, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान की, वो इस वाले आर्यखंड की बात करते हैं, है ना। आदिनाथ, अजितनाथ, जितने भी भगवान हैं। और पिछली जो 24 की बात करते हैं, अगली की जो बात करते हैं, वो सब वर्तमान में हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ की बात की जाती है। इनके भी नाम, इनका भी वर्णन सब शास्त्रों में आया हुआ। बिल्कुल, 7 कहाँ से हुए? हाँ, जम्मू द्वीप के जितने भी हैं उन सब में मनुष्य रहते हैं। उसी की चर्चा अब यहाँ पर होने वाली है इसी सूत्र में, कि वहाँ पर उनके मनुष्यों का प्रकार कैसा है, सब चीज़ की चर्चा एक एक सूत्र में आगे बढ़ती जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भरत ऐरावत्यो। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो ए है ना, भरत ऐरावत्यो। जब ए ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है, छोटा ए होता है। और जब ए के ऊपर मात्रा लगा देते हो तो क्या बोलते हैं, आई। जब इसको मात्रा में कन्वर्ट करते हैं तो छोटे ए की, जैसे क के ऊपर मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगी, एक मात्रा। और जब इसकी मात्रा लगाई जाएगी तो क्या बन जाएगी, जैसे कई कई, है ना, तो कई बन जाएगी। तो ऐसे ही जब इसका संधि किया गया तो 2 मात्रा बन गए। अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भरत ऐरावत्यो। उसके बाद क्या आएगा, वृद्धि ह्रासौ। फिर क्या आएगा, समयाभ्याम। माँ पे हलंत लग जाएगा। उसके बाद यहां से ऊ हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, उत्सर्पिणी। उत्सर्पिण्य, उत्सर्पिण्य। उसके बाद व सर्पणी भ्याम, व सर्पिणी भ्याम। यहाँ पर इसमें
दो इस प्रकार से बन जाएंगे। तो इनका हम एक एक करके अर्थ लिखेंगे। मिटा दें, ये समझाने के लिए बताया था आपको कैसे ये आई बन गया, भरत आई रावतियो, संधि होने की वजह से। अर्थात इसका क्या अर्थ है, भरत और ऐरावत क्षेत्र वृद्धि ह्रास, यानी कि वृद्धि माने बढ़ना और ह्रास माने कम होना, बढ़ना और कम होना। उसके बाद षट समयाभ्याम, यानी कि 6 प्रकार के समय, है ना, वाला भ्याम लग गया, 6 कालों से युक्त, 6 काल वाला भ्याम लग गया, तो 6 कालों से युक्त या 6 काल वाला क्या होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। सर्पणी ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, और अवसर्पणी। इसको समझाने के लिए हमारा जो पुराना चैनल, यही चैनल है गौरव जैन वीगन के नाम से, इस पर आप इस नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको पूरी एक कक्षा अलग से पहले भी डाली हुई है कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल कैसा होता है, उसमें काल का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। वहाँ भी तत्वार्थ सूत्र के रेफरेंस से ही वहाँ पर एक कक्षा पहले भी डाली हुई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। आज उसको हम पुनः, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में इसका वर्णन आया है, फिर से एक बार आपको करा रहे हैं। भोग भूमि के वर्णन के नाम से एक कक्षा है, वहाँ पर एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के नाम से एक कक्षा है, और कल्प वृक्ष कैसे होते हैं किस प्रकार से होते हैं, उन सब की भी एक कक्षा वहाँ पर डाली हुई है, तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। उत्सर्पणी और अवसर्पणी भ्याम, यानी कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी के भेद से। अब इसका मिला के अर्थ लिखेंगे और फिर ये सब शब्द क्या हैं उनको अच्छे से फिर से समझेंगे। अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र में जम्मू द्वीप के अंदर की अभी चर्चा चल रही है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में बढ़ते हुए और कम होते हुए 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी के भेद से क्रमशः, यानी उत्सर्पणी में बढ़ता हुआ, बढ़ते हुए, और ह्रास माने घटते हुए, और घटते हुए 6 काल होते हैं। है ना, काल, अब इन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये जो 6 काल हैं कहाँ पर होते हैं, ये जो भरत क्षेत्र है और ये जो ऐरावत क्षेत्र है इसमें होते हैं। अब आगे इसमें हम जब रेफरेंस लेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे कि इनमें भी, किसमें, इनके भी आर्यखंड में होते हैं ये 6 काल। इसमें भी इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर की तरफ आर्यखंड होगा,
क्योंकि बीच में विजयार्थ पर्वत है और यहाँ पर शिखरी वाले से पुंडरीक नाम का सरोवर निकल रहा है, एक रक्ता नदी निकलती है, एक रक्तोदा नदी निकलती है। तो इसका आर्यखंड कहाँ है? उत्तर दिशा में। इसका आर्यखंड कहाँ है? दक्षिण दिशा में। तो ये जो 6 काल का परिवर्तन होगा यहाँ पर होगा और यहाँ पर इधर होगा। बाकी के जो मलेच्छ खंड हैं उनमें इस प्रकार से 6 कालों का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, किस में होता है? आर्यखंड में होता है। उसकी भी यहीं पर हम नोट में लिखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कालों का परिवर्तन होता है। बस सूत्र में बता दिया कि भाई परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है, आप अन्य शास्त्रों से या तत्वार सूत्र की जो टीकाएं हैं वहाँ से आप इसको समझना पड़ता है। तुल्य परिणति आदि ग्रंथों से या बहुत सारे 3 लोक के ऊपर अन्य अन्य आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, शास्त्रों की रचनाएं करी हैं, वहाँ से हम ये सारे 6 कालों का परिवर्तन समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा आनंद आएगा आपको इसको समझने में। और आपको पता चलेगा कि अभी जो हम सन बताते हैं कि 2020 सन चल रही है, ऐसी न जाने कितनी अनादिकाल से कितनी सन निकल चुकी हैं। और कितने लोग आ चुके, कितने जा चुके, और हम भी कितनी योनियों में कितनी कितनी बार इस जगत में भ्रमण कर चुके हैं। चलिए, समझने की दृष्टि से सबसे पहले हम कुछ चार्ट सा बनाएंगे, कुछ समझेंगे, और उसके बाद उनमें जिन जिन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो समझेंगे कि उसका क्या मतलब है और वो कितने समय के होते हैं। जैसे एक वृद्धि का मतलब है कोई चीज़ बढ़ रही है, और ह्रास का मतलब है कोई चीज़ घट रही है। ठीक है, तो एक पहाड़ जैसी संरचना हम बनाते हैं समझने के लिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने स्कूलों में जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट आया है तो नंबर 1 आया, तो नंबर 1, और कोई मान लीजिए बहुत ही उसके नंबर कम आए हैं। अगर क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो किसी का 10वां नंबर आया और किसी का पहला नंबर आया, तो रैंकिंग के हिसाब से बड़ा नंबर कौन सा कहलाएगा? 1 वाला। फर्स्ट वाले को क्या मानेंगे? बड़ा मानेंगे। तो अगर किसी के नंबर ज़्यादा हैं तो उसको रैंकिंग कौन सी मिलेगी? उससे कम है उसको 2 नंबर मिलेगा। उससे नंबर कम है, किसी के अगर 100 नंबर है 100 में से, तो उसका नंबर कौन सा माना जाएगा? 1 माना जाएगा। किसी के मान लीजिए 99 नंबर है 99, तो उसका क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। किसी के और कम है 98, तो उसका 3 माना जाएगा। यानी कि वृद्धि का मतलब क्या है? रैंकिंग के हिसाब से हम देखेंगे, वृद्धि का मतलब गिनती नहीं बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? उसकी रैंकिंग बढ़ रही है। तो वृद्धि का मतलब क्या है? काल जब धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, यानी कि 6 से 1 आएंगे। यानी कि अब ये इसको आप 10 बच्चे ना मान के सोच लीजिए कि 6 बच्चे हैं क्लास में, है ना। जो अच्छा बच्चा है, जो बहुत ही होशियार है, उसको क्या नंबर देंगे हम? 1 नंबर देंगे। और जो थोड़ा सा वीक है, सबसे ज़्यादा वीक है, उसको क्या देंगे? 6 देंगे। तो वृद्धि का मतलब यहाँ पे क्या? गिनती तो क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन काल कैसा होगा? वृद्धि पे होगा। तो क्या होगा वृद्धि वाले में? यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। पहाड़ पर हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वृद्धि। यानी कि नीचे जो काल है वो क्या है? 6 नंबर का, है ना। धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा तो क्या बनेगा? 5, 4, 3, 2 और 1। गिनती तो कम हो रही है, लेकिन क्या कहने में आएगा?
क्योंकि रैंकिंग बढ़ रही है, जो हमने उदाहरण के माध्यम से बताया। तो क्या कहलाएगी, उसमें वृद्धि होगी। तो वृद्धि वाले को यहां क्या बोला, उत्सर्पिणी। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, अब इसको सर्पिणी वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये जैसे हमने पहाड़ बनाया है, इसको शास्त्रों में सर्प का नाम दिया है। कि जैसे सर्प ऐसे होता है, आपने देखा ना सर्प जब रहता है तो कैसे चलता है, तो ये जो सर्प वर्ड है वो ये सर्प की तरह से संरचना बनती है। तो इसलिए सर्प से क्या बना, उठता हुआ सर्प, और बाद में क्या हुआ, गिरता हुआ सर्प। तो सर्प से क्या बन गया, सर्पिणी। तो यहां पर अब दोबारा से क्या होगा, अब जब ह्रास होगा काल का, तब गिनती तो नीचे बढ़ेगी 1 से लेके 6 तक, लेकिन क्या माना जाएगा, वो कमजोर होता जा रहा है। जैसे स्टूडेंट वीक हो रहा था, रैंकिंग क्या होगी उसकी, कम होगी। क्लास में सोना नहीं है ना, अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कोई भी सोएगा नहीं, ठीक है। ये चीज आपकी अगर एक बार समझ में आ गई तो हमेशा बहुत काम आने वाली है। 1 2 3 4 5 और 6 अब आप देखेंगे गिनती तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ह्रास हो रहा है, क्योंकि रैंकिंग क्या हो रही है, उसकी धीरे धीरे कम हो रही है, नीचे गया ये। तो इसे क्या बोला, अवसर्पिणी। क्या बोलेंगे, अवसर्पिणी। उसके बाद क्या होगा, अब अनादिकाल से समय चल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। एक उत्सर्पिणी आया, एक अवसर्पिणी आया। क्यों एक के बाद एक लिखा, क्योंकि पुनः दोबारा वही काल एक बार आएगा उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर समय कभी खत्म नहीं होगा, फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा। यहां पर बताइए अब आप लोग, फिर से अब एक उत्सर्पणी आया, फिर एक अवसर्पणी आया, फिर से 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 और 1, फिर से क्या आ गया, अब फिर से उत्सर्पणी आ गया फिर से क्या होगा यहां पर 1 2 3 4 5 6, फिर से क्या आया, अवसर्पणी। फिर से क्या होगा, इसी प्रकार से उत्सर्पणी और इसी प्रकार से अवसर्पणी ये अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। कि वृद्धि है और यहां पर क्या है, ह्रास है, ये वाला काल। ये फिर से वृद्धि है और ये फिर से ह्रास है। ये फिर से वृद्धि है और ये ह्रास है। यहां आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उत्सर्पणी में 1 से 6 नहीं जाएगी, क्या होगा, 6 से 1 जाएगा, है ना, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से काल उठ रहा है, काल अच्छा हो रहा है और इसमें रैंकिंग के हिसाब से काल गिर रहा है। अब बताइए, बार बार हम बोलते हैं पंचम काल पंचम काल, तो कहां पर हैं हम, यहां पर, इस वाले के पे हैं या इस वाले के पे हैं, अवसर्पणी के पंचम काल में है। अभी जो काल चल रहा है आर्यखंड के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर, जम्मू द्वीप के अंदर जहां हम लोग रहते हैं, वहां अवसर्पणी का पंचम काल यानी 5वां काल चल रहा है। अभी जो 24 तीर्थंकर हुए थे तो इस चतुर्थ काल में, चौथे काल में यहां पर हुए थे। कहां पर हुए थे, इस वाले में, इसी के। और यहां पर एक शब्द और आया है वर्तमान में, हुंडा अवसर्पणी काल। ये वर्ड भी आपने कई बार सुना होगा, हुंडा अवसर्पणी काल।
तो जब असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी एक के बाद एक निकलते चले जाते हैं तो एक काल आता है अवसर्पणी में हुंडा अवसर्पणी काल, तो वो और ज़्यादा निकृष्ट होता है। यानी कि निकृष्ट माने बुरा काल होता है, उसमें जो पंचम काल होता है तो उसमें और ज़्यादा दुख होते हैं। जो अभी मान लीजिए ये इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे विश्व में, कोरोना के नाम का, सबको मूर्ख बनाया जा रहा है ना, तो वो सब क्या है, वो भी हो सकता है हुंडा अवसर्पणी काल के दोष की वजह से ये सारी चीज़ें। और इसमें अन्य दोष भी आते हैं, जैसे ऐसे उदाहरण आए हैं कि तीर्थंकर, क्योंकि उस अवसर्पणी काल तो पूरा है, इस पूरे को ही हुंडा अवसर्पणी काल वर्तमान में बोला है कि वहाँ पर जैसे तीर्थंकरों की पुत्रियाँ भी हो सकती हैं, है ना। उनकी जैसे हमारे बाहुबली भगवान की जो हाइट थी वो 525 धनुष हो गई, 500 धनुष मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी आएंगी। तो कुछ इसमें दोष हो सकते हैं। किस वजह से? हुंडा अवसर्पणी काल की वजह से। तो वैसे आमतौर पर उत्सर्पणी अवसर्पणी उत्सर्पणी अवसर्पणी इस प्रकार से काल चलते रहते हैं। वर्तमान का कौन सा काल है? हुंडा अवसर्पणी काल। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये कितने कितने समय के होते हैं। काल वर्तमान वाला है। अवसर्पणी काल में भी असंख्यात अवसर्पणी काल निकलने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है जिसमें कुछ विशेष बातें। हाँ, 1 to 6 वाले के लिए। हाँ, फिर तो अवसर्पणी आएगा, नॉर्मल उत्सर्पणी आएगा, असंख्यात के बाद में एक बार आ जाता है। अभी जो है अवसर्पणी में भी हुंडा वाला चल रहा है। अब आप देखिए ये वाला सारा काल मिलाकर क्या होता है, ये मिटा देते हैं नीचे हुंडा वाला। एक इसकी समय का जो अवधि है वो होती है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। किसकी? एक उत्सर्पणी काल की। इसी प्रकार से एक अवसर्पणी काल की अवधि होती है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो एक उत्सर्पणी काल, हमने सागर आपको पहले एक बार बताया था, फिर से बताएंगे। और ऐसे ही एक अवसर्पणी काल एक सागर से भी कितना बड़ा है? 10 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी को हमने बताया था उस दिन कि एक के आगे कितनी जीरो लगाएंगे? 1 करोड़ में, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 7 जीरो। तो कोड़ा कोड़ी में कितनी हो जाएंगी? करोड़ गुणा करोड़ 14 जीरो। और उसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो कितनी बन जाएगी? 15 जीरो। तो एक के बाद 15 जीरो लगाएं, ऐसे सागर, है ना। उतने वर्ष का, उतने समय का क्या है? एक वाला आपका उत्सर्पणी काल है। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा, यानी कि एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी, तो ये दो मिला के क्या बन जाएंगे? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और ये किसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? एक कल्प काल। क्या बोलते हैं? एक कल्प काल। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। इसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक का भी क्या बन जाएगा? एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी। ये 10 और 10 मिला के कितने हो जाएंगे? फिर से एक कल्प काल हो जाएंगे। अगर उत्सर्पणी अवसर्पणी ऐसे मिला दिए जाएं तो क्या बन जाता है? एक कल्प काल बन जाता है। ठीक है। और कोड़ा कोड़ी को आपने पहले समझा था। कोड़ा कोड़ी माने करोड़ गुणा करोड़, यानी कि एक के आगे 14 शून्य। तो क्या बन गए?
1 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, और 10 कोड़ा कोड़ी कितने बन गए? इक्वल टू 1 के बाद 15 शून्य, क्योंकि 1 10 का शून्य और जुड़ गया, तो क्या बन गया? 1 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ये संख्या कितनी बन गई? 10 कोड़ा कोड़ी। अब इसमें आप सागर और लगा दीजिए, जब सागर की बात कर रहे हैं तो क्या बन गया? 10 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी कि 1 के बाद इतने शून्य और सागर। तो इतने समय का क्या होता है? ये 6 काल। 10 कोड़ा कोड़ी में क्या आ गए? ये 6 काल, 1 से लेके 6 तक के, इतने समय का ये अवसर्पणी काल है। अब आदिनाथ भगवान कब हुए थे? इस चौथे काल में हुए थे। तो आप देख लेंगे कि कितना समय बीत चुका है। आदिनाथ भगवान को गए और महावीर भगवान को गए, तो इससे हमें ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी अभी कुछ 5 मिनट के बाद ही, कि आदिनाथ भगवान या बाहुबली भगवान या भरत भगवान या प्रारंभ के जितने तीर्थंकर थे, तो वो हमसे कितने समय पहले थे। है ना? आगे आपके इतना समझ में? अब यहां से मिटा दें थोड़ा सा। लिख लिया आपने सारा? कौन कौन से 2 काल होते हैं? उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। कौन से क्षेत्र में होते हैं? भरत और ऐरावत क्षेत्र में। उनमें भी कौन से खंड में होते हैं? आर्य खंड में। और वहां पर कैसे कैसे भेद होते हैं? 1 से लेके 6 काल तक के भेद होते हैं, बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम से। ठीक है? अब हम समझेंगे कि कैसे होते हैं। इस 10 कोड़ा कोड़ी सागर को हमें इन 6 भागों में व्यक्त करना है। सबसे पहले, अब हम पहले भी समझा चुके हैं, सागर को समझेंगे कि सागर क्या होता है। ये सागर क्या है? जैसे अब बहुत सारे महाराजों के नाम के आगे भी लिखा रहता है कि ये सागर, वो सागर, बहुत सारे, तो यहीं से सागर वर्ड लिया गया है। कई जगह सागर का मतलब आता है, समुद्र भी आता है सागर का मतलब। एक यहाँ पर ये सागर जितना गहरा होता है, अन्य अन्य रेफरेंस से सागर शब्द आता है। यहाँ पर सागर का शब्द क्या है? एक समय की अवधि। तो सागर समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा, हमने यहाँ पर क्या निकला? कल्पकाल। उससे पहले सबसे छोटी चीज होती है आपकी वर्ष, जो अभी हम 365 दिन या 366 दिन का वर्ष बोलते हैं। वर्ष से बड़ा क्या है आपका? वर्ष काफी छोटा है। वर्ष के बाद क्या आएगा? बताइए, आपको पहले भी एक बार रेफरेंस आया था। वर्ष तक क्या चलेगा आपका? संख्यात। ठीक है? वर्ष के बाद एक संख्या आती है पूर्वांग। उसके बाद आएगा, ये सब आज समझाएंगे आपको, फिर आएगा पूर्व। है ना? आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा कि आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व थी। लिखा देखा है? तो पूर्व का क्या मतलब है? यहाँ पर एक पूर्व का मतलब देखा था हमने पहले। कितने सारे मतलब हैं। एक पूर्व का मतलब देखा था पूर्व दिशा, और आज ये तीसरा पूर्व हम पढ़ रहे हैं, यानी कि समय की अवधि काल। यानी कि आयु, जो आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व आई, उनके बाद के तीर्थंकर की आयु 60 लाख पूर्व आई, फिर 30 लाख पूर्व आई। इस प्रकार से ये जो पूर्व है, इस पूर्व का मतलब पहले नहीं है, यानी कि हमसे इतने लाख पूर्व नहीं थे, उनकी आयु पूर्व में थी।
अब वो बताएंगे कितनी होती है। उसके बाद एक संख्या आती है, पूर्व के बाद आता है पल्य। पूर्व से भी बड़ा क्या चला जाता है, यही लिख सकते हैं हम, पल्य। ठीक है। अब पल्य के भी कई भेद आएंगे। पहले आएगा पल्य में व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और पल्य। इससे बड़ा आया व्यवहार पल्य, उससे भी बड़ा आया, नीचे लिखते हैं इसको, पूर्व से बड़ा आया व्यवहार पल्य, उससे भी बड़ा आया उद्धार पल्य, उससे बड़ा आया पल्य। अब पल्य से भी बड़ा आएगा आपका सागर, और सागर से भी बड़ा क्या आ जाएगा, कल्पकाल, और कल्पकाल से बड़ा क्या आ जाएगा आपका, एक कल्पकाल का ये आ गया कल्पकाल, है ना। एक कल्पकाल का क्या हो गया, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल। ये कैसे चल रहे हैं, वर्ष, पूर्वांग और पूर्व। अब यहां से बड़ा क्या है, ये जो संख्या हैं ये हम अभी वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हमने पहले पढ़ा था कि पल्य वाली जो संख्या है और सागर वाली जो संख्या है वो अवधि ज्ञान या मने परे ज्ञान का विषय बन सकती है। अभी हम कैसे निकाल सकते हैं, एक अंदाजा निकाल सकते हैं कि कितनी बड़ी होती है। ठीक है, तो अब यहां से हम समझते हैं, वर्ष आप सबको पता है, पहले समझेंगे पूर्वांग क्या होता है, फिर उसके बाद सागर तक हम पहुंचेंगे। पूर्वांग क्या होता है, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। यानी कि 84 लाख, ये जो हमारे वर्ष चल रहे हैं 365 दिन का, तो ऐसे 84 लाख जब वर्ष हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक पूर्वांग। उसके बाद पूर्वांग से भी बड़ा क्या होता है, एक पूर्व कितना बड़ा होता है, 84 लाख पूर्व का। अब यहां वर्ष नहीं लिखेंगे क्योंकि पूर्वांग में वर्ष आ गया, 84 लाख पूर्वांग का, बिल्कुल ठीक। एक पूर्व कितना बड़ा होता है, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। यानी कि एक पूर्व को जब वर्ष में निकालेंगे, इक्वल टू कितना आएगा, जब वर्ष में निकालेंगे तो 84 लाख गुणा 84 लाख वर्ष, जब इसको वर्ष में निकालेंगे, 5 जीरो इसके आ गए, 5 जीरो इसके आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 84 को आप जब 84 से गुणा करेंगे तो आप अपने कैलकुलेटर पे निकालिए क्या संख्या आएगी, 7056। तो इतने वर्ष का एक पूर्व आया। अब ये संख्यात है या असंख्यात है, संख्यात है। हम लिख तो रहे हैं इस पे अपने मति श्रुत ज्ञान से, जो संख्या हम अपने मति श्रुत ज्ञान से समझ सकें तो उसे संख्यात तक ही मानते हैं। इसके बाद जो असंख्यात संख्या बताई उसे बताया कि 1 करोड़, ये क्या आया, 84 लाख वर्ष का
ये क्या संख्या है? कितनी? एक पूर्व। ये क्या है? ये 84 लाख पूर्व नहीं है, ये संख्या है एक पूर्व। अब जो उदाहरण आता है कि आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? एक पूर्व थी कि 84 लाख पूर्व थी? हाँ, 84 लाख पूर्व है। तो आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? बताइए। 84 लाख पूर्व। अब क्या करेंगे? इस संख्या में फिर से 84 लाख का, ये कितनी संख्या है? एक पूर्व आई है, तो 84 लाख पूर्व कितने बन जाएंगे? 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख, यानी कि ये संख्या में फिर से 84 लाख का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? अभी कितने जीरो थे? 10 जीरो थे, तो अब कितने जीरो बन जाएंगे? 0 कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 84 गुणा 84 गुणा 84 कितना बनेगा? करिए आप लोग। 592704। तो इतने वर्ष यहां वर्ष नहीं लिखा है, यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूर्व के अंदर वर्ष आएंगे। पूर्व को वर्ष में हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 3 बार 84 लाख का गुणा करेंगे। तो इतने वर्ष की आयु आदिनाथ भगवान की थी, जो वो यहां पर इस पृथ्वी पर थे। तो इसलिए समझाना जरूरी है, क्योंकि ये सब चर्चा इन उत्सर्पणी और अवसर्पणी में आएगी। तो यहां तक की संख्या क्या है? ये संख्या संख्यात है या संख्यात है? ये संख्या भी संख्यात में है। और संख्यात की संख्या कहां तक चलती है? इसको मिटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक करोड़ पूर्व तक की जो संख्या है, अब आप कहेंगे कि 0 0 लगाते चले जाएं, हम पढ़ते चले जाएंगे तो वो भी संख्यात में मान ली जाएगी। ऐसा नहीं आता। 1 करोड़ पूर्व तक की संख्या, कहां तक की? 1 करोड़ पूर्व तक की संख्या क्या कहलाती है? संख्यात। यानी यहां पर 84 लाख की जगह यदि 1 करोड़ कर दें हम, और बाकी ये 84 और 84 रहे, यानी कि 1 करोड़ गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख, तो ये जो वर्ष आएंगे, ये वाली जो संख्या है, ये क्या बनी थी? 84 लाख गुणा 84 लाख। इसमें 1 करोड़ का और गुणा कर दें तो 1 के आगे कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में? 7 जीरो। यानी इस संख्या में हम 7 जीरो और जोड़ दें तो क्या संख्या बनेगी? 7056। और 1 करोड़ के 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर ये 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो ये जो वर्ष आए ये क्या है? यहां तक की संख्या क्या कहलाती है? संख्यात।
इससे जो बड़ी संख्या होगी उसको हम नहीं गिनते, यहां तक मैक्सिमम लेते हैं। कहां तक? 7 जीरो, फिर 5 और 5 कितने हो गए? 10 और 7 17 जीरो। 17 जीरो के आगे 7056। ये संख्या क्या कहलाएगी? संख्यात संख्या कहलाएगी। इसके बाद वाली जो संख्या है उसको कैसे लेंगे? असंख्यात में। यानी कि यहां तक की संख्या क्या है? पूर्व तक की सारी संख्यात। 1 करोड़ पूर्व के आगे की संख्या कहां चली जाती है? 1 करोड़ पूर्व के आगे की संख्या को पल्ले में और सागर में लिया जाता है। अब पल्ले क्या होता है? यानी कि पल्ले को समझने के लिए पहले किसको समझेंगे हम? व्यवहार पल्ले। अब इसको समझने के लिए शास्त्रों में अलग अलग तरीके से उदाहरण दिए जाते हैं। क्या उदाहरण दिए जाते हैं? कि जो 100 योजन का एक गड्ढा किया जाए, 1 योजन गुणा 1 योजन गुणा 1 योजन का। कई जगह इस प्रकार से लिखा रहता है कि 100 योजन के गड्ढे किए जाएं, वो समझने की दृष्टि से है, और प्रत्येक 1 वर्ष बाद उसमें से एक एक बाल निकाला जाए। कई जगह आता है कि 1 योजन के, यानी कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा। 1 योजन गुणा 1 योजन गुणा 1 योजन गहरा लंबा चौड़ा एक गड्ढा किया जाए। उसको ठसाठस मेड़ों के बालों के अग्रबाल से भर दिया जाए, और उसके ऊपर जो चक्रवर्ती की सेना है उसको चलाया जाए। मेड़ एक प्रकार का बकरे जैसा बड़ा जीव होता है, और उसके बोलते हैं कि बाल बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पहले ही बहुत सूक्ष्म बाल हैं, और उसके भी इतने सूक्ष्म हिस्से कर लिए जाएं कि वो दोबारा उसका हिस्सा न हो सके। जैसे समय का दोबारा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे ही उस बाल का दोबारा हिस्सा न होए, इतना सूक्ष्म उसका हिस्सा कर दो। उसको ठसाठस इस गड्ढे में भर दो। एक्चुअल में नहीं करना है कि आप सोचें कि पहले हम बकरे लेके आए इतने मेड़, यानी कि, और फिर उनके बाल निकालें। करना नहीं है, समझने की दृष्टि से उदाहरण दिया है। यदि ऐसा किया जाए ज्ञान में तो क्या होगा? उसके बाद गड्ढा किया जाए, उसे भोग भूमि के, यानी कि वहां के जो मेड़ होते हैं वो उनके बाल बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसे भोग भूमि के मेड़ों के बालों के अग्रभाग, यानी कि इतना भाग के दोबारा उसका हिस्सा ना किए, अग्रभाग से ठसाठस, यानी बिल्कुल ठूस ठूस के भर दिया जाए। और ठसाठस करने के लिए किसी चीज को जमाना है तो उसमें बहुत भारी चीज चलाओ। तो सबसे भारी चीज क्या आती है? चक्रवर्ती की सेना, जिसमें लाखों करोड़ों घोड़े इत्यादि होते हैं, तो उनसे ठसाठस भर दिया जाए। और उसके बाद प्रत्येक 100 वर्ष बाद जब वह गड्ढा खाली हो जाएगा तो उसे बोलते हैं एक व्यवहार पल्ले। जब वह गड्ढा खाली हो जाए तो ये संख्या क्या कहलाती है? व्यवहार पल्ले। तो कितनी बड़ी संख्या है, यानी कि इस संख्या को हम संख्यात वर्षों में नहीं ले सकते, इससे भी बहुत बड़ी संख्या है
जो जाकर के व्यवहार पल्य बनती है। अब व्यवहार पल्य से भी बड़ा क्या है? उद्धार पल्य। अब इसमें असंख्यात करोड़ वर्षों के समय से गुणा करें, है ना, उसे भी हम नहीं गिन सकते, वो भी कल्पना में ही अभी हम सोच सकते हैं। व्यवहार पल्य के बाद उद्धार पल्य। जब व्यवहार पल्य में जो संख्या आई उसको असंख्यात करोड़ वर्षों में जो समय है, यानी कि सेकंड का भी असंख्यातवां भाग है, उससे गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या आएगी उसे क्या बोलते हैं? उद्धार पल्य। व्यवहार पल्य को गुणा करेंगे असंख्यात करोड़ वर्ष के समय से। उसके बाद संख्या क्या है? पल्य। उद्धार पल्य के बाद क्या संख्या आई? पल्य। पल्य का मतलब क्या है? जो उद्धार पल्य आया उसमें पुनः असंख्यात करोड़ वर्ष के समय से गुणा करो। उद्धार पल्य को भी असंख्यात करोड़ वर्ष के समय से पुनः गुणा किया तो क्या बन जाएगा? उद्धार पल्य को असंख्यात वर्षों के समय से गुणा करने में फिर क्या बन जाएगा? आपका पल्य बन जाएगा। तो ऐसी एक संख्या पल्य कहलाती है। और उस पल्य से बड़ा क्या लिखा यहां पर? सागर। ये आपने नीचे वाला लिख लिया था। पल्य से भी बड़ा क्या है? सागर है। तो एक सागर में कितना बताया? 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर होता है। यहां पर अभी हम असंख्यात वर्षों के समय से गुणा नहीं कर रहे, यहां पर क्या है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर है। और ऐसे अभी जो नीचे भी लिखा था कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या है? उत्सर्पणी काल। और इतना ही क्या है? अवसर्पणी काल। उसके बाद हमने ऊपर चार्ट में देखा था एक उत्सर्पणी और प्लस एक अवसर्पणी, ये दोनों काल को मिला के क्या बन जाता है? एक कल्पकाल। आ रहा है आपके समझ में? आ रहा है? ये सब क्या हैं? ये सारे की सारे ये सब असंख्यात वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी पूर्व 1 करोड़ पूर्व तक की संख्या संख्यात में आती है। ये सब हम असंख्यात में लेते हैं, वर्ष में निकालेंगे अगर तो। ठीक है? ये दोनों संख्याएं। अब अपना यहां तक आपके समझ में आ गया। अब इसके बाद क्योंकि आपकी कक्षा का समय हो रहा है ना,
कल भी एक चार्ट बनाएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। बड़ा सूत्र है, समझने के लिए आपको आगे बहुत काम आएगा ये उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, इसलिए इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, आगे आपके समझ में ये व्यवहार पल्य क्या होता है, उससे बड़ा उद्धार पल्य होता है और उससे भी बड़ा पल्य होता है। और पल्य को जब सागर में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर होता है। कल की कक्षा में हमने देखा था कि श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी कितने काल की उनकी आयु है, पल्य में है, पल्योपम। तो ये यही वाला पल्य है, उनकी आयु इतनी होती है। और जो देवों की आयु अगले अध्याय में आएगी वो सागर में होती है। जब नरक में हम चले जाते हैं तो सागर में चले जाते हैं, तो कम से कम 10 कोड़ा कोड़ी पल्य के लिए हम नीचे जा सकते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है। और एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी काल मिलके क्या कहलाता है, कल्पकाल। इस प्रकार से ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो आगे हम फिर उत्सर्पणी और अवसर्पणी की क्लास को और अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे कि उसमें किस प्रकार से वृद्धि और ह्रास होते हैं और कैसे कैसे काल का परिवर्तन होता है, कैसे अच्छा काल आता है और पंचम काल कैसे अवसर्पणी में थोड़ा बुरा काल बताया गया है। आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जनेन जय दूर जड़ंदो।